हेलो बच्चों, देखिए आज हम एपिसोड नंबर 12 बताने जा रहे हैं। शिफ्टिंग क्या होती है। शिफ्ट थ्रू ए ग्लास लैब है ये। इसका कितना है, म्यू है। इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। और बाहर एयर है, एयर। इसका होता है n बराबर 1। हमें शिफ्टिंग होगी s, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस शिफ्टिंग कहलाता है s, यहाँ से यहाँ तक का। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए s बराबर t 1-1/u ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जिसमें दो तल होते हैं, एक ये तल और एक ये तल। फर्स्ट तल में निकाल लीजिए सूत्र लगा करके, n2/n1 बराबर d/d डैश, जो पीछे लगा चुके थे हम। उसी तरीके से देखिए n2/n1, यहाँ से रेज जा रही, इधर अंदर जा रही है, तो इसको हम मान लेंगे n2 कितना है 1/n1। n1 ये कहलाएगा u, यानी u बराबर d। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, x है। ऑब्जेक्ट ये रखा है, इस ऑब्जेक्ट जो रखा है इसकी, ये इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी दोबारा। अब देखिए d डिस्टेंस कितना है, x है, x/d डैश। अब d डैश कहाँ बनेगा, d डैश बराबर होता है x म्यू, ये d डैश आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया म्यू x। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, म्यू x। इस परावर्तित होकर ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जब इधर जाएगी तो कुछ बढ़ जाएगी, तो आगे यहाँ पर आएगी ये नॉर्मल। अब इसके लिए, अब यहाँ से देखें सेकंड, ये फर्स्ट देख, ये फर्स्ट से निकाल रहे हैं, फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ से जब देखा हमने, तो यहाँ पर इमेज यहाँ बनती। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस फर्स्ट पर। और सेकंड पर यहाँ से देखेंगे, तब ये इसको हम वर्चुअल इमेज मान लेंगे। ये क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसको ऑब्जेक्ट काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट काम करेगी। यहाँ से अब फिर दोबारा सेकंड प्रूफ लेंगे, इसको हम बिगाड़ दें यहाँ से। ये फर्स्ट बिगाड़ दिया हमने, अब सेकंड तरफ चलेंगे हम, यानी सेकंड के लिए चलेंगे। सेकंड के लिए n2/n1 बराबर, यहाँ से देखेंगे इसको हम, यहाँ से देखेंगे सेकंड के लिए d/d डैश। n2 कितना है, n2 ये होगा। अब की बार चूँकि रे इधर जा रही है, इस रे के इधर जा रही है रे, तो इधर n2 को हम ये मानेंगे, n2 बराबर μ/n1 1 है, बराबर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस लेना है। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t, यहाँ से t प्लस μx, यानी t प्लस μx/d डैश। d डैश का मान निकाल लीजिए, d डैश बराबर हो जाएगा t प्लस μx/μ। आया मान, d डैश पता हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d डैश, यहाँ जो इमेज बनेगी ये इमेज बनेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, t प्लस μx/μ, ये डिस्टेंस हुआ। अब s कहाँ हुआ, OA से लेकर के इससे घटा दें, इतने में से इतनी घटा दें, तो निकल आएगा मान। बिगाड़ दें, ज्ञात कर लीजिए। देखिए s बराबर, शिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर OA माइनस I फाइनल A से ज्ञात कर लें। ठीक, s OA कितना है, OA है यहाँ से यहाँ तक x है, ये t है, यानी t प्लस x माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, t प्लस μAx/μ, ये ज्ञात है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो s बराबर हो जाएगा u गणों के ut प्लस ux माइनस t माइनस μx/μ। यस, ये आ गया। ठीक, अब इसमें काट दीजिए, ये μx कट गया।
अब क्या हो जाएगा, एस बराबर, इसमें टी कॉमन ले लीजिए, टी कॉमन लिया तो म्यू अपान म्यू, म्यू माइनस म्यू, टी कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान म्यू बचेगा। तो एस शिफ्ट कितना हो जाएगा, एस बराबर टी 1 माइनस 1 अपान म्यू। ये देखिए फार्मूला निकल आया। ठीक, यही फार्मूला हमने प्रूव कर दिया, एस बराबर टी 1 माइनस। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इसको। ये शिफ्टिंग का फार्मूला है, शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसमें देखिए ये ग्लास स्लैब है, इसका फर्स्ट इसका सेकंड यहाँ से निकालेंगे पहले, तो ये आएगा आई, ओ से लेकर के इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आई। जब यहाँ करंट जाएगी तो ये बैक होकर के ये नॉर्मल से झुक करके आगे आगे, और जब इसको यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर ये होगा फाइनल। तो दोनों का मान हमने निकाल दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी ज्ञात कर लिया हमने। अब हमारा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x प्लस टी, और ये डिस्टेंस है t प्लस म्यू एक्स। तो शिफ्ट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब देखिए इसमें अजम्पशंस कुछ लिए गए हैं। अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं, बिगाड़ दें इसको। इसमें कुछ अजम्पशंस भी लिए गए, उसको नोट कर लीजिए। अजम्पशंस क्या है, नंबर 1 है रेज आर पैराक्सियल होना चाहिए, किरणें पैराक्सियल होनी है। रेज आर पैराक्सियल होना चाहिए, पैराक्सियल। आप जानते होंगे पैराक्सियल, पीछे बता चुके थे। रेज कैसी हो, पैराक्सियल हो। दूसरी एजुएशन होती है मीडियम ऑन बोथ साइड। मीडियम कैसा हो, मीडियम ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, मीडियन ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्लैब, बोथ साइड्स ऑफ स्लैब, बोथ साइड ऑफ स्लैब इज सेम, इज सेम होना चाहिए, इज सेम। सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर। नंबर 3 एजम्पशन है, 3 लिख लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, फ्रॉम स्लैब does not इसको कोई, इसलिए कोई खास चीज़ नहीं है, इसको हटा दीजिए। और थर्ड दूसरा दीजिए, थर्ड ये है थर्ड। थर्ड में क्या लिखेंगे हम, एस बराबर पॉजिटिव। अगर यस पॉजिटिव है, एस पॉजिटिव है, शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ, शिफ्ट इज डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और फोर्थ में आता है एस इज इक्वल टू माइनस बी, शिफ्ट इज डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, शिफ्ट इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे। समझे बात कि नहीं।
इसमें क्या हुआ, एजम्पशन 4 हैं, रे एपाक्सियल होना चाहिए। दूसरा, मीडियम ऑन बोथ साइड इज स्लैब इज सेम, दोनों तरफ पर मीडियम सेम होना चाहिए। सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, अब एयर को सराउंडिंग मीडियम नहीं मानेंगे। एस इज पॉजिटिव, शिफ्ट इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, एस पॉजिटिव कब होगा, शिफ्ट इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट के रे के आगे शिफ्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अगर हो तो आप उसको डिस्टेंस नापेंगे इंसिडेंट, एस माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये है शिफ्ट का फार्मूला। अब कुछ सवाल इसके ऊपर हैं, 1 2 3 4 सवाल, 4 क्वेश्चन इसके ऊपर है, बिगाड़ दें। चार सवाल हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, ये स्लैब है, ये आपकी स्लैब है, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका म्यू कितना है 1.5। तो जब यहाँ से विकास किरण जाएगी इस टाइप से, ये जाएगी स्लैब से होकर के, तो यहाँ नॉर्मल से इधर से झुक जाएगी थोड़ी, तो यहाँ एक बनेगा, ठीक है। यहाँ आई बन जाएगा, और जब आगे जाएगी यहाँ पर, और फिर यहाँ से जब मुड़ेगी तो ये दूर हट जाएगी, तो यहाँ से जाएगी यहाँ पर आई फाइनल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ, इसको यस कहते हैं, शिफ्ट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस शिफ्ट कहलाता है, ठीक। तो इस शिफ्ट का मान कैसे निकालेंगे, तो शिफ्ट का सूत्र आप जानते हैं, एस बराबर होता है T1 - 1/u। तो एस बराबर हो जाएगा, टी कितना है, टी डिस्टेंस आप 15 सेंटीमीटर, 1 - 1/1.5, सॉल्व कर दीजिए। एस बराबर 15 × 1.5, यहाँ घट जाएगा 1.5 बचेगा, पॉइंट हट गए, 15 कट गए, तो यस कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो एस निकलेगा +5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितनी आ गई, ये निकली शिफ्ट, ये शिफ्ट का मान निकलेगा यहाँ से एस बराबर +5 सेंटीमीटर। चूँकि इधर है इसलिए इधर ना है, जिधर इसकी रे होगी उधर शिफ्टिंग होगी, अगर रे इधर है तो इधर बनेगा, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और है, आपकी बात सराउंडिंग मीडिया यहाँ एयर थी, इसमें ए बराबर 1 होता है, एयर है, ठीक है। इसमें ये एयर है, एयर म्यू बराबर क्या होता है 1 होता है, ये भी एयर है दोनों तरफ, ठीक। अब की बार में एयर की जगह दूसरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर बना दिया इस तरीके से, ठीक। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पर ये ग्लास है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यानी टी बराबर 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम यहाँ पर म्यू कितना है 2 है, यहाँ पर भी म्यू कितना होगा 2 है, इसका म्यू कितना है 1.5 है। अब की कुछ आंसर बदल जाएगा, देखिए 15 सेंटीमीटर दूरी है, आप देखिए इसमें टी का मान निकाल लेंगे, एस शिफ्ट निकालेंगे, एस बराबर T1 - यानी μ1/μ2 याद करना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग है ना इसमें, ये सराउंडिंग को μ1 मान लेंगे, तो यस बराबर निकालेंगे 15। अब मान रख के मान निकाल सकते हैं इसको, यानी ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग, और ये स्लैब है, म्यू ऑफ स्लैब, ठीक। तो टी कितना है 15 है, 1 - 2/1.5, तो यस कितना हो गया 15 इंटू, यहाँ रहेगा 1.5, यहाँ रहेगा 1.5 - 2,
0.0, तो यस हो जाएगा 15 इंटू -0.5 अपान 1.5, तो यस हो जाएगा -5, यस शिफ्ट आएगा -5। अब जब -5 होगी शिफ्टिंग तो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगा। 10 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इधर होगा -5, यानी यहाँ पर इमेज बनेगी, यानी शिफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर फाइनल इमेज ये होगा यस का मान। यस बराबर हो गया -5 यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर, यानी एस कितना 5, इसमें यस आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा सारा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 स्लैब है, एक ये स्लैब है, दूसरा ये स्लैब है और तीसरा ये स्लैब है। ठीक, एक ये स्लैब हो गया, दूसरा ये स्लैब हो गया, तीसरा ये स्लैब हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ से थिकनेस कितनी है, टी बराबर 30 सेंटीमीटर और म्यू बराबर है 1.5। इसमें है म्यू बराबर 2 और टी बराबर है 20 सेंटीमीटर और इसमें म्यू बराबर है 1.5, 1.5 और टी बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल शिफ्ट कितनी होगी, फाइंड द शिफ्टिंग, फाइंड द शिफ्टिंग, द शिफ्ट, टोटल शिफ्ट कितनी होगी। अब देखिए इसमें सूत्र लगा दीजिए, 3 है, एक ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और थर्ड है। इस 10 से कोई मतलब नहीं, ना 20 से मतलब, तो टोटल शिफ्ट निकाल सकते हैं आप। यानी पहले की शिफ्ट कितनी होगी, S1 कह ले, इसको S1 कहेंगे, इसकी S2 कर लीजिए, इसकी S3 कर लीजिए। S1 कितनी होगी, T1 माइनस 1 अपान म्यू, मान रख दीजिएगा। T कितनी है 30, 1 माइनस 1 अपान 1.5, 5 बराबर होगा 30 इंटू 0.5 अपान 1.5, पॉइंट हट गया, 15 दूनी 30 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पहले कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब S2 निकाल लीजिए इस तरीके से, दूसरी में S2 बराबर निकाल लीजिए, यही सूत्र रहेगा। S2 कितना है, T20 है, 1 माइनस 1 अपान 2 है म्यू, तो बराबर हो गया 20 इंटू 1/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। आया समझ गए, कितना हुआ इसमें 10 सेंटीमीटर। और S3 निकाल लीजिए, टोटल शिफ्टिंग आ जाएगी। S3 कितना है इसमें 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपान 1.5, तो बराबर कितना होगा 15 इंटू 0.5 अपान 1.5, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये पॉइंट हट गया, बराबर 5 सेंटीमीटर। अब टोटल शिफ्टिंग कितनी हो गई, टोटल निकाल लीजिए इसकी, यानी 10 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 25 सेंटीमीटर हो गई शिफ्टिंग। तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, प्लस में है चूँकि, इसलिए 25 सेंटीमीटर इसकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए 25 सेंटीमीटर कैसे शिफ्टिंग हुई। यहाँ पर O है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 40 सेंटीमीटर। ठीक,
तो यहाँ से यहाँ तक की शिफ्टिंग 25, यानी यहाँ से यहाँ तक की शिफ्टिंग हो गई है 25, यानी एस ही हो गई। एस का मान कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देख लीजिए इसको। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे कोई क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा देखने के लिए कैलकुलेशन कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी सॉल्यूशन कंप्लीट हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये स्लैब है, ये ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इसका म्यू कितना है? म्यू इसका है 1.5 है। और इसके सामने यहाँ पर कनकेव मिरर रखा है, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर की पोल P है। अरे भाई, P पोल है। ठीक, कनकेव मिरर है, ये स्लैब है, स्लैब। ठीक, इस स्लैब के बारे में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर O रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज। क्या ज्ञात करना है? फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी डिस्टेंस, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर कितनी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, A, B, C, D। यह है 20 सेंटीमीटर, और B में आता है 120 सेंटीमीटर, C में आता है 125 सेंटीमीटर, और D में आता है आपका 115 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज आपको पता लगानी है कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्टिंग कहाँ हो रही है। पहले इधर जाएंगे, इस तरीके से देखते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये अभिलंब तरफ झुक जाएगी अंदर, और ये आगे जाएगा शिफ्टिंग। यहाँ पर ये इमेज बनेगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस शिफ्टिंग से पता लगा लेंगे कितना होगा। तो पहले हम सूत्र लगाएंगे इसमें, T बराबर S बराबर T1 माइनस 1/U। शिफ्टिंग याद कर लें कितनी होगी। S बराबर यह कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। 1 माइनस 1/1.5, तो यस कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 0.5/1.5, दोनों कट जाएंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी यस इतनी निकलेगी 5 सेंटीमीटर।
यहाँ से ओ से लेकर के, चूँकि ये इस तरीके से जा रही है और रे इधर आ रही है, तो इसके मतलब यहाँ से बनेगी 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इमेज कितनी बन जाएगी? 30 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको मालूम हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर ये शिफ्टिंग यहाँ पर होगी जा करके, क्योंकि यहाँ में बढ़ाएंगे इसको तो शिफ्टिंग कहाँ? यहाँ बनेगी ना 5, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, ये 5 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। टोटल शिफ्टिंग निकाल ना, तो यहाँ बनेगी इमेज। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पर ये मिरर है, इसकी फोकस अंतर कितना है? इसका फोकस अंतर है 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। और यू कितना रहेगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यू के बारे में जो इमेज बनेगी, ये बनेगी इमेज, यानी 25 और 15, 40, 20, 60, u बराबर है -60 रहेगा। अब b ज्ञात कर लेंगे कितना होगा। b कैसे निकालेंगे? b का सूत्र निकालने का तरीका है, b बराबर u माइनस एफ, ये सूत्र लगा देंगे। u कितना है? -60 है, इंटू एफ कितनी है? -40 है, अपान u कितना है? -60 + 40, कुल मिला कितना हो जाएगा? -6 2400, 2400 ये हो गया ऊपर, नीचे क्या रहेगा? -20, बिंदी बिंदी कट गई, 120 आ गया। यानी b बराबर निकलेगा -120 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज बनेगी -120 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। उतार लीजिए इसको। जब इसकी किरण यहाँ जाएगी तो यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा किरण, इधर जा कर के यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर जाएगा। यहाँ पर इमेज यहाँ बनेगी बहुत दूर पर, यानी फाइनल इमेज कितनी बनेगी? 120 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये जो है इमेज इसको फिर क्रॉस करेगी, इसके मतलब शिफ्टिंग फिर लगेगी, तो यस बराबर लगाएंगे फिर T1 - 1/μ, फिर टी लग शिफ्टिंग लगेगी, यानी 15 1 - 1/1.5, तो यस कितना आएगा? +5 सेंटीमीटर, +5 फिर शिफ्टिंग लगेगी, तो इसका मतलब यहाँ जाएगा। ये फाइनल इमेज ये बनेगी, फाइनल इमेज ये आई डैश बनेगा, ये फाइनल इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 में +5 बराबर 125 सेंटीमीटर। ये सही होगा, यही आंसर है। ठीक, इस तरीके से हम इसको, अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, तो आप शिफ्टिंग वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसकी तैयारी कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो और कुछ कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि अगला बड़ा सारा मेहनत काम है, थोड़ा बहुत काम है।